अस्सलाम वालेकुम डिफरेंस जितना आप मुश्किल समझ रहे हो इंग्लिश को उतना नहीं है। यकीन करें बहुत ही आसान है, इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान है अगर स्पेशली आप इस फार्मूले को इस्तेमाल करोगे। यानी कि जब आप स्टोरी से, किसी इंग्लिश न्यूज़पेपर से, किसी बुक से सीखोगे तो यकीनन आपको बहुत ही शॉर्ट टाइम में बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत से इंग्लिश के वोकैबुलरी होंगे जिनके मैं मैनी बताने वाला हूँ, जिनके सिनोनिम बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ इसमें बहुत से ग्रामर के स्ट्रक्चर भी बताने वाला हूँ। तो इस तरह से एक शॉर्ट वीडियो से आप बहुत से ग्रामर भी सीखोगे, बहुत से वोकैबुलरी सीखोगे, और इसके साथ साथ एक लाइफ लेसन वाला जो आप स्टोरी भी पढ़ेंगे, यानी कि पूरी आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस जो हमारी टाइटल का नाम है वो है वेयर्स माई ब्रेन, मेरा दिमाग कहाँ है। ये डिफरेंस मुल्ला नसरुद्दीन का एक ज़बरदस्त स्टोरी है, बहुत ही खूबसूरत स्टोरी, आखिर तक देखिएगा। वेयर्स ये जो है बेसिकली एपोस्ट्रोफी प्लस है, यहाँ पे बेसिकली वेयर इज़ ये उसका शॉर्ट फॉर्म है। वेयर्स माई ब्रेन, मेरा दिमाग कहाँ है। हमारी स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होता है। लिखा हो कि वन डे यानी कि एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन वाज सीन, मुल्ला नसरुद्दीन को देखा गया। वाज सीन देखा गया, ये पैसिव वॉइस है, इस सी की थर्ड फॉर्म है। उसको देखा गया वॉकिंग चलते हुए अराउंड द टाउन स्क्वायर यानी कि गांव के चौक के पास से, यानी कि वो गांव के चौक के करीब जो है उसको देखा गया कि वो चल रहा था। किस चीज़ के साथ? विद अस वेरी सीरियस एक्सप्रेशन, बहुत ही वेरी यानी कि बहुत ही सीरियस यानी कि संजीदा एक्सप्रेशन, तासुरात के साथ, यानी कि फेस के ऊपर जो तासुरात है एक्सप्रेशन उसके साथ, ऑन इस फेस अपने चेहरे पे, यानी कि उसके चेहरे पे काफ़ी सख्त तासुरात थे। और वो जो है गांव के स्क्वायर के यानी कि गांव के जो चौक था वहाँ से वो चल रहा था, जा रहा था। एंड और अ फ्राइंग पैन, और फ्राइंग पैन जिसे हम कहते हैं, फ्राई कहते हैं तलना या पकाना, पैन कहते हैं बर्तन, यानी कि वो बर्तन जिसमें हम चीज़ों को तलते हैं, पकाते हैं। इन इजेंट उसके हाथ में था, यानी कि उसके चेहरे पे काफ़ी सीरियस एक्सप्रेशन भी था, और उसके हाथ में क्या था? एक फ्राइंग पैन भी था, जैसे आप इसमें देख सकते हो तस्वीर में। फिर लिखा हुआ है कि अ क्यूरियस, एक मुजतसिस मैन यानी कि बंदा। क्यूरियस कहते हैं मुजतसिस को, जिनको जानने की काफ़ी जो है जस्तजू रहती है, जानने की ज़्यादा वो कोशिश करता है। इसकी सिनोनिम डिफरेंस, इसको हम इनक्विजिटिव भी कहते हैं। एक क्यूरियस मुजतसिस बंदा, शख्स, स्टॉप हिम, उसे रोका। किसको? मुल्ला नसरुद्दीन को। स्टॉप मीन रोकना, एम मतलब उसे, एंड आस्क्ड और पूछा। आस्क मीन पूछना, जिसको हम इंक्वायर भी कहते हैं। उससे क्या पूछा कि मुल्ला वट आर यू डूइंग विद अ फ्राइंग पैन, मुल्ला आप क्या कर रहे हो एक तले हुए पैन के साथ, तले हुए बर्तन के साथ, यानी कि फ्राइंग पैन के साथ आप क्या कर रहे हो। वट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, विद यानी कि के साथ, विद दैट फ्राइंग पैन यानी कि उस फ्राइंग पैन के साथ। तो इस पर मुल्ला जो है क्या रिएक्शन दे रहा है कि मुल्ला रिप्लाइड, मुल्ला ने जवाब दे दिया। रिप्लाइड मीन जवाब दे दिया, आंसर। आई एम लुकिंग फॉर माई ब्रेन, मैं अपनी दिमाग के लिए ढूंढ रहा हूँ। आई एम मैं, लुकिंग फॉर मीन ढूंढना, टू सर्च इसको भी कहते हैं, टू फाइंड भी कहते हैं, या आप लुकिंग फॉर इसको कहते हैं कि किसी चीज़ के लिए ढूंढना। फॉर माई ब्रेन, मैं अपने दिमाग के लिए ढूंढ रहा हूँ। अभी इसके जवाब में यानी कि मुल्ला के जवाब में जो शख्स का रिएक्शन था वो क्या था कि द मैन वाज पजल्ड, यानी कि वो शख्स जो था वो हैरान रह गया। पजल्ड मीन हैरान रहना, अमेज भी कहते हैं इसको, सरप्राइज भी कहते हैं इसको, यानी कि वो हैरान रह गया। यूर ब्रेन, आपका दिमाग, विद अ फ्राइंग पैन यानी कि एक फ्राइंग पैन के साथ। मुल्ला नोडेड यानी कि मुल्ला ने सर हिलाया, नोडेड मीन सर हिलाना। कॉन्फिडेंटली, पुरएतमादी से, यानी कि उसने पुरएतमादी से क्या किया? सर हिलाया। डिफरेंस, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। कॉन्फिडेंटली यहाँ पे एक एडवर्ब है। एडवर्ब क्या करता है? बेसिकली एक्सप्रेस करता है आपकी एक्शन को, आपकी वर्ब को इन द सेंटेंस, कि एक जो काम है किस तरीके से हुआ। अभी मुल्ला ने सर हिलाया, किस तरीके से? जब तक हमें एडवर्ब नहीं यहाँ पे न लगा लें तो हमें मालूम नहीं होगा। कॉन्फिडेंटली, बड़ी एतमाद से। आगे क्या लिखा हुआ डिफरेंस के? यस लास्ट नाइट, पिछली रात, कल रात, आई ड्रीम्ड, मैंने ख्वाब देखा। ए ड्रीम के सेकंड फॉर्म में मैंने ख्वाब देखा। दैट के आई लॉस्ट माई ब्रेन, मैं अपना दिमाग खोया हूँ। लॉस्ट मीन खोना, माई ब्रेन अपने दिमाग को। इन दिस वेरी स्क्वायर यानी कि इस चौक पर, मैं अपना दिमाग खोया हूँ इस चौक पर। अभी जो है मैं यहाँ पे ढूंढने आया हूँ।
फिर आगे क्या लिखा हुआ है डिफरेंस के आई बिलीव यानी कि मुझे यकीन है, इट माइट स्टिल बी आइडिंग समवेयर यानी कि ये अभी भी कहीं छुप रहा है, स्टिल मीन अभी भी, आइड मीन छुपना, समवेयर यानी कि कहीं, यानी कि मुझे यकीन है मेरा दिमाग जो है वो अभी भी कहीं छुप रहा है। द मैन लाफ्ट, वो बंदा जो था वो हंस पड़ा, लाफ मीन हंसना, बट वाई लेकिन वाई द फ्राइंग पैन, लेकिन ये जो फ्राइंग पैन आपके हाथ में ये क्यों। मुल्ला लीन्ड क्लोज़र यानी कि मुल्ला ने अपने आप को उसके नज़दीक किया, लीन क्लोज़र यानी कि नज़दीक किया उसके, एंड विस्पर्ड और सरगोशी की और आहिस्ता आहिस्ता से बोला, विस्पर कहते हैं सरगोशी करना यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से बोला, क्या बोला कि इन द ड्रीम यानी कि ख्वाब में, इन एक प्रपोजिशन है इसका मैनी में, ड्रीम यानी कि ख्वाब, ख्वाब में आई स्केयर्ड मैंने डराया, स्केयर मीन डराना जिसको हम फ्राइटन भी कहते हैं, डराया माई ब्रेन अपने दिमाग को, विद दिस फ्राइंग पैन इस फ्राइंग पैन से, एंड इट रेन और ये भाग गया यानी कि मेरा दिमाग जो था वो भाग गया जब मैंने इसको इस फ्राइंग पैन से डराया। आई एम ओपिंग यानी कि मैं अभी उम्मीद कर रहा हूँ यानी कि एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, टू स्केयर इट बैक यानी कि उसको दोबारा डरा के वापस ले आऊँ, स्केयर मीन डराना, बैक यानी कि वापस ले आऊँ, यानी कि अभी दोबारा डरा के उसके वापस ले आ रहा हूँ, उसके लिए अभी ढूंढ रहा हूँ। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, सून यानी कि बहुत जल्द, यानी कि बहुत जल्द, अ क्राउड एक उजूम, क्राउड कहते हैं उजूम, लोगों का रश, गैदर टू यानी कि इकट्ठा हुआ यानी कि सारे एक साथ आए, वाचिंग देखते हुए, मुल्ला यानी कि मुल्ला को, स्नीक अराउंड द बेंचेस यानी कि बेंचों के जो बेंचेस रखे थे उनके पीछे छुपते हुए, विस्परिंग बातें करते हुए, सरगोशी करते हुए, टू बुशेस यानी कि झाड़ियों से, यानी कि बहुत से एक क्राउड, बहुत से लोगों का हजूम वहाँ पे इकट्ठा हुआ और उन्होंने देखा कि मुल्ला जो है स्नीक कर रहा है यानी कि छुप रहा है, छुपके छुपके से मूव कर रहा है, किन के बेंचों के इर्द गिर्द, और बाकायदा सरगोशी भी कर रहा है उन झाड़ियों से जो वही पे था, एंड और वेविंग और लहराते हुए, वेव मीन लहराना, द फ्राइंग पैन को, लाइक अ वॉरियर ऑन अ सीक्रेट मिशन जैसे कि एक जंगजू हो जो एक सीक्रेट खुफिया मिशन पर हो, यानी कि ऐसा लहरा रहा था उस फ्राइंग पैन को जैसे कि एक सीक्रेट मिशन पे एक वॉरियर गया हो। डिफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी हिस्ट्री है। अभी आगे इसके साथ क्या होता है आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है डिफरेंस क्या, चाइल्ड यानी कि एक बच्चा, शाउटेड यानी कि ज़ोर से चिल्लाया, शाउट मीन चिल्लाना, और क्या कहा कि मैं भी शायद, योर ब्रेन आपके दिमाग, नेवर लेफ्ट कभी भी नहीं छोड़ा है, कभी भी नहीं गया है, योर हेड आपके सर से, यानी कि हो सकता है शायद, मैं भी मतलब शायद आपकी दिमाग जो है आपके सर को कभी छोड़ा ही नहीं, यानी कि आपके सर से कभी निकला ही नहीं है मुल्ला। अभी मुल्ला ने क्या किया, मुल्ला पास्ड, मुल्ला रुक गया, पास मीन जम जाना, रुक जाना, ठीक है, रुक गया, लुक्ड एट द बॉय यानी कि उस बच्चे को देखा, लुक मीन देखना, बॉय यानी कि उस बच्चे को, एंड सैड सीरियसली और बड़ी संजीदगी से कहा, सीरियसली मीन संजीदगी से कहा कि दैट्स सो एग्जैक्टली व्हाट माय ब्रेन वुड वांट मी टू बिलीव, यही तो बिल्कुल मेरा जहन चाहता है कि मेरा यानी कि दिमाग चाहता है कि मैं इस चीज़ की यकीन करूं। दैट्स एग्जैक्टली मीन यही, बिल्कुल यही, व्हाट माय ब्रेन जो मेरा जहन चाहता है, मेरा दिमाग चाहता है कि मेरा दिमाग वुड वांट मी टू बिलीव यानी कि इस चीज़ का यकीन करूं, यानी कि मेरा दिमाग भी यही कह रहा है कि मैं इस चीज़ का यकीन करूं। तो फिर क्या हुआ कि द एंटायर स्क्वायर यानी कि पूरा चौक, एंटायर मीन पूरा, स्क्वायर मीन चौक, बस्ट इनटू लाफ्टर यानी कि सारे के सारे हंस पड़े। तो फिर क्या हुआ कि एन ओल्ड मैन एक बूढ़ा शख्स क्लैप्ड तालियां बजाई, एंड सैड और कहा। फिर आगे क्या लिखा है डिफरेंस के, अच्छा एक शख्स ने तालियां बजाई, ठीक है, मुल्ला यानी कि डू यू ट्रूली यानी कि आप हकीकत में थिंक सोचते हो, योर ब्रेन आपकी दिमाग इज़ आइटिंग यानी कि छुप रहा है, यानी कि आप हकीकत में सोचते हो कि आपकी दिमाग जो है छुप रहा है, आइड मीन छुपना, ब्रेन दिमाग को कहते हैं, ट्रूली मीन हकीकी तौर पर या सच्ची तौर पर, थिंक मीन सोचना। तो मुल्ला ग्राइंड यानी कि मुल्ला ने क्या किया, अंसा मुस्कुराया और क्या कहा, नो नहीं, बट लेकिन इट्स मोर फन इस ज़्यादा मज़ा है, लुकिंग फॉर इट दैन आर्ग्यूइंग विद द पीपल ऑल डे, यानी कि इस चीज़ में ज़्यादा मज़ा है कि दिमाग ढूंढने के बहाने लोगों से पूरी दिन बहस करना, सही है, आर्ग्यूइंग में बहस करना, विद पीपल यानी कि लोगों के साथ, लुकिंग फॉर यानी कि देखना या ढूंढना।
यानी कि असल में वो दिमाग नहीं ढूंढ रहा था, बल्कि ताकि वो लोग उसके पास जमा हो और वो लोगों के साथ क्या करें, बहस करें, बातें करें, और इसी तरह एक फ़न, एक माहौल क्रिएट हो जाए। ये सारा जो प्लानिंग था ये मुल्ला नसरुद्दीन का था, ठीक है। यानी कि वो प्रिटेंड कर रहा था, उसने खुद एक स्क्रिप्ट अपने जहन में लिखा था और इसको ये सारा कुछ वो ड्रामा कर रहा था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जो मोरल ऑफ द स्टोरी यानी कि सबक से हमें क्या मिलती है कि समटाइम्स, बाज़ औक़ात, प्रिटेंडिंग यानी कि ड्रामा करना या ड्रामा रचाना या बहाना करना, टू बी सिली, बेवकूफ़ बनने का, इज़ द वाइसेस्ट वे यानी कि सबसे अक्लमंद तरीन रास्ता है या तरीका है। वाइसेस्ट मीन अक्लमंद तरीन, वे मीन तरीका है। टू वाइट, बचने का। रियल नॉनसेंस यानी कि हकीकी बेवकूफ़ी से। इसका मतलब क्या हुआ डिफरेंस कि कभी कभार बेवकूफ़ बनने का ड्रामा करना सबसे अक्लमंदाना रास्ता होता है, ख़ास तौर पर जब दुनिया में असल बेवकूफ़ी चल रही होती है। डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। इसमें बहुत से हमने इंग्लिश की वोकैबुलरी सीखी, बहुत से ग्रामर सीखा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।